examples of quotation only from Veda talking about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। आने वाला आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदू मजहब कल की अवतार के बारे में क्या अकायद रखते हैं? हिंदू मजहब का ये मानना है कि नेकोकारों को जज़ा देने और गुनाहगारों को सजा देने वाला विष्णु परों वाले घोड़े पर जमीन पर उतरेगा। इस घोड़े ने अब तक अपना एक पांव उठा रखा है। यूं ही वो अपने पांव को जमीन पर रखेगा, इसके बाद अवतार मुकम्मल होगा। मगर इन्हीं में से एक हिंदू पंडित वेद प्रकाश की शाये होने वाली किताब कल की अवतार, जिसका मतलब तमाम कायनात के रहनुमा है, मुसन्निफ ने लिखा कि हिंदुओं की किताबों और मजहब में जिस कल की अवतार का तज़किरा है वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह है। लिहाजा मैं अब तमाम हिंदुओं को कहता हूँ कि तुम दुनिया के जिस कोने में भी बसे हो, अब आखिरी कल की अवतार जिसका तुम बरसों से इंतज़ार कर रहे हो वो इंतज़ार करना छोड़ दो, क्योंकि वो तशरीफ़ ला चुके हैं। जिस कल की अवतार का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो कब की तशरीफ़ लाकर अपने मिशन को पूरा करने के बाद वापस तशरीफ़ ले जा चुके हैं। पंडित वेद प्रकाश ने कल की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया जो अपने शोबे में आला समझे जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बगौर मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए गए जो हवालाजात मुस्तनद और दुरुस्त है। हिंदू मजहब कल की अवतार के बारे में क्या अकायद रखते हैं, जबकि पंडित वेद प्रकाश ने किस बिना पर हिंदुओं के इन सवालों का जवाब इन्हें अपनी किताब में दिया। वो कल की अवतार जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हिंदू पंडित वेद प्रकाश की कल की अवतार पर की गई सर्च और इसके जवाबों को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमें हिंदू मजहब में कल की अवतार के बारे में कायम अकायद की जानकारी ना हो। इसलिए हम पहले जानते हैं कि हिंदू मजहब कल की अवतार के बारे में क्या राय रखते हैं। इस किताब का मुताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस मज़हब के ज़हूर का इशारा देता है। शाम बिन नूह की औलाद में से भारत नामी शख्स ने आकर इस मज़हब को आबाद किया, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान को भारत भी कहा जाता है। पुराणों और वेद नामी किताब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इनकी औलादों का तज़किरा, इंसानी तारीख और नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का जिक्र भी मिलता है, जिसे मैनू कहा गया है। महाजल परले के नाम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तूफ़ान की कहानी भी वाज़ेह अल्फाज में लिखी गई है। बतौर मुसलमान हम लोगों का ये मानना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुल्क, हर इलाके के लिए किसी न किसी नबी को मबूस किया और सरजमीन हिंदुस्तान पर भी कोई नबी लाजम तशरीफ़ लाए होंगे, मगर इनका नाम या तो तारीख से गुम हुआ या दूसरी कौमों की तरह हिंदुओं ने भी इनकी पूजा शुरू कर दी होगी। दुनिया में आने वाले तमाम पैगंबर जो दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे वो अल्लाह ताला के इस पैगाम को भी लोगों तक पहुंचाते रहे कि अल्लाह के आखिरी नबी और तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, जिनके तशरीफ़ लाने से दुनिया में कुफ्र और शिर्क के अंधेरे छट जाएंगे। ख़ासकर तौरात, ज़बूर और इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वाज़ेह ऐलान किया गया। सनातन धर्म के इस किताब वेद में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी भी मौजूद है। इस पेशगोई को कई सदियाँ बीत जाने और इन किताबों में रद्द-ओ-बदल होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर वैसे की वैसे मौजूद है। अगर देखा जाए तो हिंदू मज़हब की किताबों में भी असल हक़ाइक़, एक खालिक व मालिक, आखिरत के हिसाब के बाद जन्नत और दोज़ख का तस्वर आज भी मौजूद है और इंसाफ पसंद हिंदू पंडित इन बातों को तस्लीम
भी करते हैं। हिंदू मज़हब के पुराणों में ईश्वर के अवतार का जिक्र मिलता है। अवतार के लफ्ज़ी मानी है ज़मीन पर उतरना या आना, यानी वो हस्ती जो खुदा का पैगाम लेकर ज़मीन पर आए। वैद के मुताबिक अवतार को ज़मीन पर तब भेजा जाता है जब लोग बेदीन होकर बुराइयों में खो जाएं और किसी के समझाए जाने की नसीहतों का इन पर कोई असर दिखाई देता नजर ना आए। गुनाह, जनाकारी और कत्लेआम में इजाफा होता जाए, पंडित और साधु को मार दिया जाए। हिंदी इल्म फल्कियात का मानना है कि कल की युग 3102 कबल मसीह की आधी रात को शुरू हुआ था, क्योंकि यही वो वक्त था जब श्री कृष्ण ने दुनिया छोड़ दी थी। इन तमाम युगों में हिंदू देवता विष्णु के 9 अवतार जमीन पर भेज दिया गया, जो लोगों को राह रास्त पर ले आए और लोगों को गुनाहों से निकाल लाए। मगर अभी एक अवतार बाकी है जिसे आखिरी युग में भेजा जाएगा, जिस युग में हम आज जी रहे हैं, जिसकी पेशीन गोइयों को कल की अवतार का आना, कल की अवतार का ज़माना हिंदुओं की अपनी मुक़द्दस किताब कल की पुराण में मौजूद है। अब यही वो हिंदू पंडित वेद प्रकाश के इन सवालों के जवाब हैं जिस कल की अवतार का हिंदू मज़हब 10वीं कल की अवतार के तौर पर इंतज़ार कर रहे हैं। हिंदू पंडित वेद प्रकाश ने अपने ही मज़हब के लोगों को किस तरह मुस्तनद और मजबूत हवाला जात के साथ जवाब दिया, आइए जानते हैं। नंबर 1, वेद की किताब में लिखा गया है कि कल की अवतार ही भगवान का आखिरी अवतार होगा, जिसके जवाब में वेद प्रकाश का जवाब है इस पेशीन गोई को सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त कहा जा सकता है। नंबर 2, कल की अवतार की पैदाइश एक जजीरा नुमा जगह पर होगी, जिसके जवाब में वेद प्रकाश ने कहा है ये अरब का इलाका है जिसे जजीरा अरब भी कहा जाता है। इनके वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिद का नाम सुमाब के नाम से जाना जाएगा। जवाब में वेद प्रकाश का कहना था दरअसल संस्कृत जबान में विष्णु को अल्लाह जबकि भगत के मैनी बंदे या गुलाम के हुए। अगर अरबी जबान में विष्णु भगत का मतलब निकाले तो अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला, जबकि संस्कृत में सुमाब को अमन कहा गया और अरबी में इसका मतलब हुआ आमना। और हज़रत मोहम्मद के वालिद का नाम अब्दुल्ला जबकि वालदा का नाम बीवी आमना है। नंबर 4, वैद की किताब में लिखा गया चौथा सवाल कल की अवतार खजूर और जैतून का इस्तेमाल करेगा, जबकि वो कौल वो करार में सबसे बढ़कर सच्चे और दयानदार होंगे। मुसन्निफ ने लिखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनानदारी और सच्चाई की मिसालें तो कफ़ार मक्का भी दिया करते थे और खजूर और जैतून को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पसंद फरमाया करते थे। नंबर 5, हिंदू किताब वेद में आया है कि कल की अवतार इस सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला होगा। मुसन्निफ कहता है कि बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश के इस वक्त के कबीलों में से मुअज़्ज़ज़ और मशहूर कबीला था, जिसकी इज़्ज़त और शोहरत न सिर्फ अरब तक महदूद थी बल्कि इराक़ और शाम तक इसकी इज़्ज़त का जिक्र किया जाता था। नंबर 6, वैद की किताब कहती है इन कल की अवतार को भगवान अपने ख़ास कासद के ज़रिए एक गारनुमा जगह पर पढ़ाएगा। जवाब में लिखा गया कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि फरिश्ते हैं इनके ज़रिए गार हिरा के अंदर तालीम दी। नंबर 7, हिंदू अकीदे की किताब वेद के मुताबिक कल की अवतार को एक तेज़ रफ्तार घोड़े देकर ज़मीन व आसमान की सैर करवाई जाएगी। जवाब में पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों की सैर करना यानी सफ़र मेराज इस बात की वाज़ेह दलील है जो अल्लाह ने इनके लिए सवारी बुराक भेजी। नंबर 8, हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान कल की अवतार की मदद करते हुए इन्हें बहुत कुव्वत और ताकत से नवाजेगा, जिसके जवाब में मुसन्निफ लिखता है कि तारीख ने देखा कि जंग बदर जैसी जंग में जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ही कलील थी, अल्लाह ने कैसे इनकी मदद फरमा कर काम को ज़्यादा पर फतह दिलवा दी। नंबर 9, हिंदू मज़हब की नवी पेशगोई जिसके जवाब में वेद प्रकाश पंडित ने सबको झंझोड़ के रख दिया। हिंदू अकायद और इनकी किताबों के मुताबिक आने वाले कल की अवतार घोड़सवारी, तलवारज़नी और तीरंदाजी में सबसे माहिर तरीन होंगे।
इस जवाब के हवाले से बहुत खूबसूरत और वाज़ेह दलील पंडित वेद प्रकाश ने पेश की कि नेज़े तलवार और घुड़सवारी का ज़माना तो बहुत पहले से गुजर चुका। अगर तुम आज इस जदीद और टेक्नोलॉजी यानी बंदूक, तोप और जहाज़ों के दौर में भी तीर और तलवार वाले कल्कि उतार का इंतज़ार कर रहे हो तो इससे बढ़कर कोई हिमाकत नहीं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।